साथ साथ अब हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के दूसरे मामलात की। दूसरे मामलात में आपको बताते चले कि चंद साल कबल सरकार की जानिब से जम्मू कश्मीर से तकरीबन 9 दर्जन से ज़्यादा प्रोडक्ट जो है उनको जीआई टैगिंग के लिए लिया गया था। लेकिन अब खुशखबरी ये है, जम्मू कश्मीर के 2 अजला के अंदर 2 प्रोडक्ट जो तैयार किए जाते हैं उन्हें जीआई टैगिंग मिल गई है। पहले भी कई ऐसे मसनूआत थी जिनको जीआई टैगिंग दी गई थी। इस बार राजौरी और अनंतनाग के लिए अच्छी खबर है। अनंतनाग में मुश्कबुज्जी चावल जिसको जीआई टैग दे दिया गया है, और राजौरी के अंदर चिकड़ी वुड क्राफ्ट। ये 2 तस्वीरें आपके सामने। मुश्कबुज्जी चावल जो कि साउथ कश्मीर के एक इलाके में जिसकी अच्छी खासी पैदावार है, उसको जीआई टैग दे दिया गया, ठीक वैसे जैसे सांबा के अंदर बासमती को दिया गया था। और राजौरी चिकड़ी वुड क्राफ्ट जो कि शादरा और आसपास के इलाकों में ज्यादा पाई जाती है, जहां पर काफी ज्यादा इसकी मसनूआत और हजारों लोगों का कारोबार भी चलता है। एक बड़ी आबादी इस काम के साथ भी जुड़ी है और ये एक अहम पेशरफ्त है। चिकड़ी वुड क्राफ्ट जो है, और इसके अलावा जिला अनंतनाग का मुश्कबुज्जी चावल जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। इस टैग में बहुत सारे लोग नहीं जानते क्या होता है कि अगर जिस तरह का टैग, जिस तरीके से लकड़ी का कोई प्रोडक्ट बना है, कुछ मसनूआत तैयार हुई है चिकड़ी वुड की, जैसे ये आपके सामने कॉम वगैरह है, कुछ डिशेज हैं, ये सारी चीजें जाली अब नहीं बन सकती या फर्जी नहीं बन सकती। यानी ओरिजिनल मीन्स ओरिजिनल। जीआई टैग जिसके ऊपर होगा वही ओरिजिनल होगा, वो उसकी ओरिजिनलिटी की पहचान है। वो जम्मू कश्मीर इंतजामिया का, कंसर्न अथॉरिटी का एक खास किस्म का एक ठप्पा होगा, एक मोहर होगी, जो इसका जाली प्रोडक्ट कोई भी अगर मार्केट में आएगा तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यानी जीआई टैग जिस पर होगा वो असली होगा। एक ये मकसद। दूसरा, मुश्कबुज्जी चावल कहा जाता है कि कोलकाता या मुल्क के बाकी हिस्सों में भी, जम्मू कश्मीर के अंदर जब ये बना तो कई हिस्सों के अंदर इस तरह का चावल तैयार करके चोरी से फरोख्त करने की कोशिश हुई, ये बताकर कि ये भी मुश्कबुज्जी चावल है। लेकिन जो असल इसकी पहचान है, इसकी खुशबू से, इसकी जायके की वजह से पहचानी जाती है, वो साउथ कश्मीर के अंदर बनने वाला है। और ये काम जो है वो 2020 में नबार्ड की तरफ से शुरू किया गया था। पूरा अमल महकमा दस्तकारी और हैंडलूम ने, और उसके बाद महकमा ज़राअत की भी खिदमत हासिल की गई थी। जो चावलों को टैग देना था, पहले बासमती को इंडक्ट किया गया और उसके बाद मुश्कबुज्जी। और दूसरा, जो लकड़ी की मसनूआत राजौरी के अंदर स्पेशली बनती है, इस कारोबार से जुड़े लोगों के लिए भी अच्छी खबर है कि उसी तरह के सेम प्रोडक्ट्स अगर बनाकर कोई फरोख्त करना चाहे तो शायद ये काम ज्यादा देर नहीं चलेगा। जमशीद मलिक हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं, फिदा हुसैन भी हमारे साथ हैं। दोनों के पास चलेंगे क्योंकि दोनों अजला के लिए अच्छी खबरें हैं। जमशीद, पहले ये बताइएगा, एक बड़ा हिस्सा है शादरा और आसपास के इलाकों में, और जो जायरीन भी जाते हैं, जो आज के वक्त में खरीदो फरोख्त करते हैं इन प्रोडक्ट्स की, अच्छी खासी तादाद में यहाँ लोग इस काम के साथ जुड़े हैं। तकरीबन कितनी एक आबादी है और क्या लोगों का रद्दअमल अब है? क्योंकि हुकाम की जानिब से उन्हें एक अच्छी खबर सुना दी गई है कि जो आप प्रोडक्ट तैयार करते हैं, आपकी बनाई हुई लकड़ी की मसनूआत कोई दूसरा फरोख्त नहीं कर सकेगा, कोई इसका फर्जी प्रोडक्ट नहीं बन सकेगा जीआई टैगिंग होने के बाद या मिलने के बाद। क्या लोगों का रद्दअमल है? और ओवरऑल बताइएगा रिव्यू विद इन डिस्ट्रिक्ट कहां कहां पर शादरा के अलावा जो लकड़ी के प्रोडक्ट्स हैं वो फरोख्त होते हैं? आसिफ, बिल्कुल ये बड़ी खबर जरूर राजौरी के लिए, ये बिलखुसूस शादरा के इलाके के लोगों के लिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट सिर्फ शादरा के अंदर बनाया जाता है और ये लकड़ थना मंडी के जंगलात में पाई जाती है। उसके साथ साथ कुछ एरिया पुंछ का भी है, उस इलाके में भी ये लकड़ पाई जाती है, जिसके बाद इसका कारोबार थना मंडी के अंदर लोग हाथों से करते थे, मगर इनको वो पहचान नहीं मिल पा रही थी जो इसकी पहचान थी। मगर अब इनको वो पहचान जरूर मिल पाई है, क्योंकि इससे पहले डुप्लीकेट बनाकर भी फरोख्त किए जाते थे, मगर अब जिस तरह जीआई टैग इनको मिला है, इससे इनको जरूर बड़ी राहत मिली है। और उसके साथ आप जिस तरह इस इलाके की बात करें थाना मंडी की, हालांकि ये जो लकड़ी से जो हाथ से सामान बनाया जाता था, इसकी पहचान दिन ब दिन अब खोना शुरू हो चुकी थी। जो पहले इसकी पहचान थी वो नहीं रह चुकी थी, मगर अब दोबारा जो इनको ये राहत, बड़ी खबर इनके लिए मिली है, इससे इन्हें राहत मिली है और इनमें खुशी भी काफी देखने को मिली है, बिलखुसूस शादरा शरीफ के अंदर, क्योंकि शादरा शरीफ दरगाह के नीचे का इलाका जो है सबसे ज्यादा कारोबार इसका इस इलाके में किया जाता है, क्योंकि यहाँ हर रोज हजारों की तादाद में जायरीन पहुंचते हैं और वो इस लकड़ के बने हुए सामान के, बिलखुसूस इस लकड़ से जो बनाया जाने वाला सामान है वो सबसे ज्यादा घरेलू में इस्तेमाल होने वाला है, चाहे
इसमें चमचों की बात करें या दीगर कई चीजों की बात करें, वो सबसे ज्यादा सामान इसमें जो बनाया जाता था वो सामान था जो घर के इस्तेमाल के लिए आता था। अब इस तरह जब इनको जियो टैग मिल चुका है, इससे इनकी राहत भी मिली और इनके अंदर खुशी भी काफी देखने को मिल रही है। आसिफ, फिदा हुसैन भी हमारे साथ अनंतनाग से हैं। फिदा, ये बताइएगा, इस चावल की मुश्कबुज्जी चावल की एक अपनी पहचान है, जरा वो हमारे देखने वालों को भी बताइएगा, क्योंकि एग्जैक्टली आप इस एरिया से बिलोंग करते हैं। अब अच्छी खबर उन लोगों के लिए है जो इसकी पैदावार करते हैं, इसको फरोख्त करते हैं, मार्केट्स तक, मंडियों तक पहुंचाते हैं। कैसे जाली प्रोडक्ट से बचा जाए? जीआई टैग के जरिए ये तो पता चलेगा कि ये जो आप पैकेज अगर कहीं पर कोई उठा रहे हैं, पैक चावल उठा रहे हैं, तो ये मुश्कबुज्जी है, ओरिजिनल है, अनंतनाग साउथ कश्मीर के अंदर बना है। ये कैसे पता चलेगा? क्या इसकी ओरिजिनलिटी का कैसे पता चले? देखिए आसिफ, किसी को चूना लगाने में तो हर कोई माहिर ही होता है, और ये ओरिजिनल है, इसकी क्वालिटी अच्छी है। आप एक बार पका के देख लीजिए, इसको मुश्कबुज्जी कहते हैं। लेकिन लोग भी कहते थे कि शायद ये ओरिजिनल मुश्कबुज्जी है, लेकिन जब वो खाते थे, किसी और से मिलते थे, कहते थे कि आज हमने घर में मुश्कबुज्जी जो है वो पकाई थी, उसने वो उसको दावत देता था कि आइए आप भी हमारे मेहमान बनिए। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं पे उसके मन में ये आता था कि शायद ये ओरिजिनल नहीं है। लेकिन अब जो एक टैग लगेगा, इस टैग से एक चीज तो जरूर है कि जो ये नकली है, अब नकली दुकान जो है वो बंद हो जाएगी, और जो असली मुश्कबुज्जी है, और जिसको मैं आपको जरूर एक बार ये कहूंगा कि आपको हम जरूर खिलाएंगे, अमीन साहब को भी और आपको भी, तब आपको लगेगा कि ओरिजिनल मुश्कबुज्जी है क्या। क्योंकि अगर अमीन साहब की बात करेंगे, क्योंकि अमीन तो जनूबी कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं, कि शायद इन्होंने कभी शायद लिया होगा मुश्कबुज्जी, लेकिन आपको जरूर खिलाएंगे, तब आपको लगेगा, लेकिन ओरिजिनल वाला खिलाएंगे। और क्योंकि जैसे आपने अपने आगाज में कहा कि कोलकाता बाकी जगहों पे ज्यादा बिकता है, और यहाँ के लोगों के अंदर एक खुशी की लहर तो जरूर है। क्योंकि इससे पहले अगर याद होगा आपको कि गुलिस्तान न्यूज चैनल ने ही मुश्कबुज्जी के हवाले से एक आधे घंटे का प्रोग्राम चलाया था, जिसमें उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि इसमें ओरिजिनल टैग लगना चाहिए, जो टैग है, क्योंकि हमारा बाजार जो है वो अब ठंडा हो चुका है। वो इसलिए ठंडा हो चुका है क्योंकि नकली जमाना है, और इस नकली जमाने में जो है कहीं ना कहीं पे जो नकली चीजें जो है वो फरोख्त की जाती है। इसलिए अब ये अच्छी बात है, यहाँ के लोग काफी ज्यादा खुश हैं। जी फिदा, अगर हम बात करेंगे इस मुश्कबुज्जी की, तो जहां तक हमारी नॉलेज है कि कुलगाम के अंदर सरकारी सतह पर एक फार्म है जहां पर ये मुश्कबुज्जी जो है उसको उगाया जाता है। उसके साथ साथ महकमे की जानिब से ये कोशिश की गई कि आम किसान भी इससे जुड़े। किस हद तक अनंतनाग कुलगाम के अंदर किसान इस मुश्कबुज्जी से जुड़े हैं और उन्हें किस तरीके का फायदा अब होने वाला है? देखिए, सबसे ज्यादा अगर हम इस मुश्कबुज्जी की बात करेंगे, वो जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के कुकरनाग में बनता है। उसके बाद कुलगाम की जहां पर आपने जिक्र किया, और महकमा एग्रीकल्चर जो है वो लोगों को कहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ये हर जगह पे मुश्कबुज्जी तो बनती नहीं है, ये उन जगहों पे बनती है जहां पर महकमा एग्रीकल्चर ने वहां पर अपना सारा जो काम है वो किया है, वो वहां के सैंपल्स उठाए। उसके बाद ही उन जमींदारों को कहा गया कि हाँ, आप इस मुश्कबुज्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ये उगा सकते हैं, और वहां पर ये फसल निकल सकता है। इसलिए कहीं ना कहीं पे अगर जनूबी कश्मीर के लोगों की बात करेंगे या जिला अनंतनाग की बात करेंगे, जहां पर आपने जिक्र किया जिला कुलगाम की, तो कहीं ना कहीं पे उन किसानों के लिए अच्छी खबर है जो किसान चाहते थे कि नकली जो है वो हटना चाहिए और टैग लगना चाहिए, क्योंकि इसमें जो पैसा है वो काफी आता है, क्योंकि काफी महंगा है ये चावल, और इस महंगे चावल से इनकी रोजी रोटी में भी इजाफा हो सकता है। जमशीद, एक चीज कंक्लूजन में जल्दी से बताइएगा, ये जो हम मुश्कबुज्जी के साथ साथ बात कर रहे हैं उन प्रोडक्ट्स की जो हाथ से बनते हैं, और शादरा के अंदर ये लकड़ी जो है, लकड़ी का ज्यादा कारोबार होता है, ये लकड़ी बेशतर हिस्सों में, पीर पंचाल के अंदर, साउथ कश्मीर के कुछ हिस्सों में, तो मुमकिन है कि ये मसनूआत हाथ से तैयार किसी बाकी एरिया के अंदर भी की जा सकती हैं, या पर्टिकुलरली हम सिर्फ राजौरी और शादरा वाले एरिया के अंदर बनने वाली चीजों पर अब ये टैग जो खुसूसी तौर पर महकमे की तरफ से दिया जाएगा, हैंडीक्राफ्ट महकमे की तरफ से उसने लगाने का फैसला किया है, या कहीं और भी इस तरह के प्रोडक्ट्स तैयार होते हुए हम देखते हैं, क्योंकि कोशिशें होती हैं मकामी सतह पर हाथ से बनाने की?
आज से बिल्कुल मकामी सतह पे हाथ से बनाने की कोशिश, इससे पहले हमने खिता पीर पंचाल के कई इलाकों में जरूर देखी, मगर वक्त के साथ ये चीजें खत्म होना शुरू हो चुकी थी, क्योंकि इनको वो पहचान नहीं मिल पा रही थी जो इनकी सही पहचान थी। बिलखुसूस ये था कि जब शादरा के अंदर शुरू हुआ, उसके बाद डुप्लीकेट बनना शुरू हो गए। हर मार्केट में आपको डुप्लीकेट हाथ से बनी हुई चीजें मिल जाएंगी, बिलखुसूस चिकड़ी लकड़ की बनी हुई चीजें मिल जाएंगी। इससे इसकी पहचान और इसके कारोबार में काफी गिरावट देखने को मिली थी। मगर अब जिस तरह इसको पहचान मिली है, बिलखुसूस अगर हम इसकी बात करें, कुछ इलाके और हैं खिता पीर पंचाल के अंदर जहां हाथ से चीजें बनाई जाती थी, मगर अब आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह मैंने बताया लोगों ने काम छोड़ दिया है, क्योंकि बिलखुसूस इस्तेमाल करने वाले घरेलू खास करके चमचे और वो कंगियां जो पालू में इस्तेमाल की जाती हैं, वो खिता के मुख्तलिफ इलाकों में इससे पहले भी बनाई जाती थी। मगर शादरा के अंदर जो चीजें बनाई जाती थी उसमें बहुत सारी चीजें थी, चाहे वो घर के इस्तेमाल के लिए हो या दीगर चीजों के लिए हो, बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती थी। और डुप्लीकेट बनने के कारण इन लोगों के कारोबार में काफी गिरावट देखने को मिली थी, जिसके बाद इसके कारोबार में कमी भी इन इलाकों में आई थी। मगर अब जिस तरह इसको जियो टैग मिला है, इससे इन लोगों ने राहत की सांस जरूर ली और इनके कारोबार में भी अब इससे काफी इजाफा देखने को मिलेगा। और लोगों ने काफी बड़ी खुशी भी इसमें मलिक, फिदा हुसैन। तो बड़ी खबर ये कि राजौरी की जो चिकड़ी वुड क्राफ्ट है, चिकड़ी की जो लकड़ी है उससे बनने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर भी जीआई टैग लगेगा, और अनंतनाग का जो मुश्कबुद्दी चावल है उस पर भी जीआई टैग लगेगा। जाली प्रोडक्ट्स, फर्जी प्रोडक्ट्स या फर्जी जो मसनूआत या इनकी कॉपीड जो मटेरियल आते थे वो अब नहीं बन सकेंगे, उसमें मदद मिलेगी। अब 9:30 बज चुके।